ये कंडीशन हो गई थी मेरे पास कि मेरे को दूध का पैकेट भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। अच्छा, हार के आए थे। अब भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये आलम था कि हमें लगता था हम जा कैसे पाएंगे दरबार, हम दर्द मतलब हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। खाटू कैसे पहुंच पाएंगे? खाटू कैसे पहुंच पाएंगे? अच्छा, अगर आपने भरोसा बना लिया प्रभु के ऊपर, हाँ, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप हारोगे नहीं। हारोगे नहीं। नहीं भैया, बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मेरी सुन रही, और उसका डिमांड है कि आज मैं वापस खड़ा हूँ, आज मैं वापस खड़ा हूँ, इसका मतलब सुन रहे। जय श्री श्याम भैया। जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। कहाँ से हो वीरेंद्र मैं भाई? कानपुर से हूँ। कानपुर और हाँ, यहाँ बाबा के दरबार से हमें जुड़े हुए हो गया 3 साल। 3 साल हो गए बाबा हाँ, से जुड़े। मतलब ये मान के चलिए मेरी बेटी थी 9 साल की, जो कि 24 अक्टूबर 2022 में नहीं रही। अच्छा, क्या हो गया था बिटिया को? चिकन पॉक्स हो गया था उसका। एक्चुअली हम लोग समझ भी नहीं पाए इतनी जल्दी। 9 सब साल कुछ की हुआ। थी? 9 साल की थी। 9 अच्छा, साल में 3 महीने बाकी थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसके बाद ही हमने 2023 में जनवरी में यहाँ पे हमने पहली बार कदम रखा। अच्छा, उसके बाद से हाँ, हाँ। बस बाबा ने मुझे वो राह दिखाई। अच्छा, अब जो है मेरा सब बाबा ही है। अच्छा। कुछ भी नहीं है मेरा, सब खत्म हो गया था। मतलब मैं खत्म जीरो हो पे गया आज था। सब खत्म हो गया था, नील था। मतलब अच्छा, ये कंडीशन हो गई थी मेरे पास कि मेरे को दूध का पैकेट भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। अच्छा, उसके लिए भी सोचना पड़ता था, एक पैकेट भी खरीदना है। अब ये बात है, इतना आंसू आ जाएंगे आंखों में। हाँ, मतलब हम नहीं करना चाहते थे पब्लिक, पर इतनी तकलीफ होती है वो बातें याद करके। हाँ, जिस सबसे हमने दरबार पकड़ा है बाबा का, हाँ। आज हम लोगों के साथ कहते हैं भैया जो करना है कर देते हैं उनके साथ। जो करना है हम नहीं करते, जरिया हमें बनाया उन्होंने, अच्छा अच्छा। सब वो करते। प्रभु ने हमें आज लोगों को देने के काबिल बना दिया। काबिल बना दिया। प्रभु ने आज देने के काबिल बना दिया। बाबा की दया से हाँ, अपना घर हो गया है, 4 पहिया वाहन हो गया है, अपना अच्छा। व्यापार हो गया है। हाँ। मतलब इन जब से 2023 में बाबा का दरबार पकड़ा है, अच्छा, हम बाबा कहते हैं बाबा अपनी दरबार में जितनी नाक रड़वाना, जितना भीख मंगवाना करवा लेना। प्रभु ने आज तक किसी के सामने मुझे किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाने को हाथ मुताज पे किया। लाने को लिए मतलब जरूरत नहीं पड़ी। ये तो देख रहा है, अच्छा ये तो मेरा भाई है, इसे तो इससे कुछ भी नहीं छुपा है। अच्छा। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा। तो छोटा सा वीरेंद्र भाई कैसी सिचुएशन, मतलब क्या कैसे कैसे? पहले मैं जॉब करता था डेल इंडिया अच्छा। प्राइवेट लिमिटेड में। फिर मैंने अच्छा। जॉब छोड़ के मैंने व्यापार किया। तो जो जमा पूंजी थी हमारी वो हमने सब व्यापार में लगा दी। अच्छा, और व्यापार इत्तेफाक से चला नहीं हमारा, चला नहीं। लॉस क्या हो व्यापार गया। शुरू किया था? IT सेक्टर का ही था। CCTV कैमरे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टोटल हमारा वही था। लगा दिया था उसमें। उसमें पैसा लग गया था हमारा करीबन 35 से 40 लाख के 35 आसपास 40 पूरा लगा दिया था। लाख। मतलब मैंने शोरूम के हिसाब से खोला था, फ्यूचर के हिसाब से खोला था। हाँ। पर अब जो प्रभु को मंजूर उस समय लेकिन पूरा खत्म हुआ, फिर चला पूरा खत्म हो गया। फिर एक्चुअली उसी बाद में नोटबंदी आ गई। नोटबंदी अच्छा, बाद अच्छा। फिर GST आ गई। GST बाद भी कोरोना काल लग गया। इसी पीरियड में मेरा सारा खत्म हो कर्जा गया। हो मतलब गया बिल्कुल। प्रभु की कृपा तो रही, कर्जा ज्यादा नहीं था, पर वो कर्जा भी हमने अदा कर दिया। अच्छा, मतलब जैसे भी किया हमारा। हजार एक बात तो कहेंगे, श्याम बाबा की शरण में आने वाले को बंदे भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा। रियलिटी यही है। हाँ। जो हुआ तो हुआ, उसके बाद भी आज भी जितने बंदे मेरे पास हैं सब बाबा के पास से अच्छे हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो समय हमने बिताया है, बिल्कुल हार कर आए थे बाबा शाम वो हार के आए थे। अब भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये आलम था कि हमें लगता था हम जा कैसे पाएंगे दरबार, हम दर्द मतलब हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। खाटू कैसे पहुंच पाएंगे? खाटू कैसे पहुंच पाएंगे? अच्छा, और सब उन्होंने कर दिया। सब पहले मेरे कानपुर में मंदिर है, वहाँ जाके अर्जी लगा के आया बाबा से। हाँ। और हमारे ख्याल से एक महीना भी नहीं बीता था, बाबा ने यहाँ बुला लिया। अच्छा, खाटू बुला लिया। और यहाँ बुलाने के बाद हाँ। फिर रोका नहीं। दिवाली के आसपास की बात है, मेरी बेटी खत्म हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे अर्जी लगाई और नवंबर में बाबा ने हमें बुला लिया अच्छा, दरबार। बस उसके बाद से हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमें अच्छा। पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। अब क्या करते हो आप? वही है, व्यापार है अपना। वही अपना business बिजनेस हमने बदल दिया। मतलब वो फर्म हमने खत्म हो गई मेरी। हाँ। हमने नई फर्म स्टार्ट करी, 2 साल है। अपनी हाँ। अपनी दुकान है बाबा के पास है। अब काम भी बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब सब प्रभु के पास है, सब बहुत सब अच्छा सेट है अब लाइफ, अब सब- सुकून है सब- जीवन में। सब। हाँ, वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, परिवार अच्छा पाल रहा हूँ, हाँ। सब खुशी है। यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी, अगर हम भी कहते हैं यार 15 दिन में आना तो कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, हाँ। मत्था ऑटो टेकने जरूर आता हूँ, अपनी हाजिरी जरूर लगाने आता हूँ। जब भी आता हूँ यही कहता हूँ बाबा बस ये कृपा बनाए रखना, हाँ। यहाँ बुलाते रहना, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ आने का तुमसे मतलब अलग ही मत सब करना, मिल बस गया। अपने दरबार में बुलाते रहना। बस बस इनके पास आने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु ये कृपा अपनी बनाए रखना, और इससे बड़ी हमारे साथ कोई कृपा नहीं। कोई बस मेरे मालिक यही है। हम तो कहते हैं नौकर है, हाँ। सच में अपना व्यापार है। हाँ। हम मालिक है, पर हमें लगता है कि हमारे मालिक यही है। यही है हम क्या कर रहे हैं आगे मुझे नहीं मतलब,
प्रभु मेरे यही हैं, हाँ, यही हमें आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमें प्रेरित कर रहे हैं, यही हमें सब अच्छा। दे रहे हैं। आज प्रभु के पास हम तो इसके नौकर हैं। ये जो रात कार चल, सच में हम हर 15 दिन में अटेंडेंस लगाने आते हैं दरबार में। बाबा की आपकी नौकरी में हम हैं, हाँ, सैलरी देते रहे, उसी से हमारा परिवार चलता है। इससे हमारा परिवार चलता परिवार चलता है, घर द्वार चलता है, सब कुछ इन्हीं की कृपा है। तो भाई साहब जो कृपा आप पर बाबा श्याम की बनी है वो और भक्तों पर कैसे बन सकती है? क्या बस आज हम आपको बता दें, आप कुछ करिए नहीं करिए, अच्छा। नहीं है। अगर बाबा से भरोसा मना लिए, कभी कभी हम आपको अपने बारे में बताते, कभी कभी लगता है यार जब काम सन्नाटा होता है तो लगता है यार, फिर हम कहते नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा, बाबा बैठे हैं, और फिर मेरा रनिंग पे आ जाता है। अब ये बात मैं बोल रहा था ना, अभी मैं आपस में बात कर रहा था, हाँ, प्रभु ने ऐसा भी दौर लाए हैं ना, कभी सोचते तो नहीं। अगर आपने भरोसा बना लिया प्रभु के ऊपर, हाँ, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप हारोगे नहीं। हारोगे नहीं। तो नहीं भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको आपका बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैंने पूरा चैनल देखा है आपका, ऐसा नहीं। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ, अगर आपका भरोसा टूट गया हाँ। तो फिर आप आगे नहीं जा पाओ। भरोसा इनके अच्छा, ऊपर ना, भरोसा आप भूल बनाए जाओ, रखना है। आप चाहे जीवन में कैसी आप सिचुएशन हो। भूल जाओ। अच्छा, अगर श्याम बाबा के ऊपर भरोसा है हाँ, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। आप जो चाहोगे वो हम हार जाएंगे। ये इतना आपको भरोसा है, टूट अरे भरोसा उस पर है। भाई मेरा तो पालनहार है भाई, जीवन बदला है बाबा ने। मेरा पालनहार है, और बिल्कुल। हमें उम्मीद है प्रभु हमारे आज जो हमसे लिया है वो हमें वापस दे भी देंगे। अच्छा। हमें पूरी उम्मीद है, हमें वो नहीं है, बस सब चल रहा शब्द है, नहीं है बाबा के लिए। कोई शब्द नहीं है उस पर। वो है जय श्री श्याम। जय श्री राम का नहीं है भाई। कैसे हो? बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, और आप लोगों का बाबा का दोस्त सबका हो आशीर्वाद। क्या? नहीं भाई है मेरा, भाई बड़ा ये भाई, रियल छोटा भाई है ब्रदर मेरा। अच्छा, रियल ब्रदर है मेरा। रियल ब्रदर हो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मेरा आप छोटा छोटे भाई। लगते हो ये ये हमारे कन्हैया भाई, ऐसा मत बोलो यार, ऑनलाइन दिखाओगे। नहीं, हम है कृपा बाबा श्याम की। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, कोई कमी नहीं है मेरे बाबा की मालिक कृपा से। और कल तो मतलब ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ कानपुर का मौसम बहुत खराब था, बारिश वगैरह हो, जो हमारा जाने का प्लान कैंसिल हो गया कि हम नहीं जाएंगे। फिर मैं घर पे बैठे बाबा का भोग बना रहा था, अच्छा, फिर एकदम से इनका फोन आया कि यार चलना नहीं है क्या तुम्हें खाटू श्याम? हाँ। हमने चल रहे हो, कहता हाँ, तो हमने ठीक, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, और तुरंत अटेंडम प्रोग्राम बना मेरा। अच्छा, आज? तो कल रात में, अच्छा, कल रात कल में कानपुर में। हाँ। पर हमें नहीं लग रहा था कि हम आ पाएंगे, अच्छा। क्योंकि हमारा मन बहुत था, पर हमें कोई साथ नहीं मिल रहा था। अचानक इनका फोन आया, फिर तुरंत रेडी हो गए। हाँ गए। नहीं तो मैं बस घर पे जाके बैठा था, भोग बना रहा था, इतने में ही प्रोग्राम बन गया हमारा तुरंत। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर आ पाऊंगा। पर ये बाबा की श्याम सब भक्तों को। बस सब यही कहेंगे कि हमेशा बाबा की शरण में रहे, हाँ। और उनका आशीर्वाद पाते रहे, और बाबा की सेवा करते रहे। बहुत बस बढ़िया भाई, जय श्री श्याम। मेरे को भी 3 साल हो गए आते हुए दरबार में। पहले हर महीने आते थे 2023 से, फिर इधर साल 1.5 साल से हर 15 दिन में आ रहा हूँ, अब हर 15 दिन हर 11 में आ रहा हूँ। और प्रभु की इतनी अच्छी कृपा है कि जितनी भी 11 आता हूँ, हमारे जितने भी क्लाइंट है सबको मालूम है कि बंदा जाता है 11 में, हाँ। कोई हौच पौच नहीं, हाँ जी। प्रभु का दर्शन करता हूँ, टेंशन फ्री होके वापस जाता हूँ, और वापस फिर उनकी नौकरी में लग जाता हूँ। अच्छा, और प्रभु की कृपा इतनी है कि हम यहाँ आते नहीं कि 2-4 कॉल ऐसी आ जाती है कि हाँ भैया आपका ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, सब कर देते हैं। सब कर देते हैं। कभी कुछ नहीं हम करना यहाँ पड़ा रहते लेकिन मुझे। काम वो संभाल रहा है। मैं यहाँ आता हूँ, पीछे के व्यापार सब वही देखते हैं। वही देखते हैं। सही बता रहा हूँ अपने आपको। होने का साक्षात प्रमाण देते हैं। वही मैं बैठा हूँ। मैं आपको बता दूं, आज सुबह अभी एक कॉल आई है कि मतलब ये इस 11 नहीं, ये मेरे तो हर एक 11 में हुआ है अच्छा। कि इस दरबार में आते ही मैं दरबार बाबा के चौखट में पहुंच नहीं पाता हूँ कि कॉलें आ जाती हैं कि भाई आपको कल आके ये काम देखना, आपको वो काम देखना। मतलब मुझे लगता है कि प्रभु सारी व्यवस्था पीछे भैया, इससे बड़ी बात क्या होगी। क्या ही जय होगी। श्री श्याम भैया, जय बस। श्री जय जय। आप कहाँ से हुई? भैया हम कानपुर से हैं। अच्छा, यहाँ मैं ऋषिराज बाबा से 5 साल से जुड़े हुए हैं। पहली बार जब मैं आया था यहाँ, बाबा से मैंने बोला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर 11 बुलाते रहो, और एक भी 11 ऐसी नहीं है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जो है बाबा को चाहते हैं, हाँ। तो बाबा भी हमको चाहता है। बिल्कुल वो भी चाहता है मेरा बच्चा चल के आए मेरे पास, वो भी मेरे बिना उदास रहता है। हाँ। उसी प्रकार से हर 11 आ रहे हैं, कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, अच्छा, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ बिन मांगे मिल बिन जाता है। मांगे बहुत बिन कुछ मिल मांगे जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी कुछ नहीं करने की मांगने जरूरत- की मांगने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है। वो ऐसा दरबार है, बस वही चीज है कि केवल आपको वहाँ पर जाकर के विश्वास रखना है। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे घूमने नहीं जाना, यहाँ पे बाबा से मिलने आता हूँ मैं। मिलने आते हो? बाबा से मिलने आना। ऋषिराज नाम है भैया। तो ऋषिराज आपको भी
बाबा से जुड़े हुए हैं। 5 साल पहले का समय देखे, आज का समय देखे। वो कहने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं इस बात को। जो मैं पहले था वो आज मैं हूँ, बहुत कुछ बदल चुका है और बस इन्हीं की तरफ में हूँ। जो कुछ बस मैं कह देता हूँ, जब भी कोई गलत बात आती है दिमाग में, बस आपका, अच्छी बात आए आपका, जो कुछ भी है सब अच्छा आप। हो चाहे बुरा हो, लाइफ तेरा में वो तुझको जानना हो। अर्पण क्या लागे मेरा। बस इस इतना ही दरबार में हम जब बाबा से कोई बात करते हैं ना तो महसूस होता है कि बाबा सुन रहे हैं और हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये हकीकत है कन्हैया। बाबा सुन रहा है, वो ये महसूस होता है मैं हर पल साथ। मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मेरी सुन रही, और उसका डिमांड है कि आज मैं वापस खड़ा हूँ, आज मैं वापस खड़ा हूँ, इसका मतलब सुन रहे हैं। तो ये कृपा बनाए रखे मेरे ऊपर, उतना ही चाहते हैं। आप कहाँ से हो? मैं तो मैं भी भैया 5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, अब बहुत कुछ पहले था। कब से जुड़े हुए हो बाबा से? 2021 से 18 से। घर बाबा ने रही है, बाबा की पूरी। बहुत बहुत ज्यादा हर महीने आता हूँ। अच्छा, आपकी बाबा की इतनी कृपा है कि सपने में भी आगे गए थे तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। अच्छा सपने में भी आते हैं। गए बिल्कुल। कोई तेरे पास चमत्कार किया है क्या लाइफ में? है? तेरे पास चमत्कार किया है क्या बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भरोसा बाबा, पूरा भरोसा है। बाबा जय श्री श्याम। आप कहाँ से हो? मैं जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश से हूँ। आप सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 11 है तो सभी भक्तों को 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम पुनीत यादव है। बेसिकली मैं पत्रकारिता करता हूँ 7 साल से, और इस समय मैं व्यापार चल रहा है मेरे 3-4। 5-6 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। नॉर्मली मैं पहली बार बाइक से आया था, और बाइक से आने के बाद में फिर मैंने जब यहाँ आने लगा तो इसी भाई के साथ गाड़ी से आया, ट्रेन से भी आया। आज मुझे लगातार 4 साल हो गए जुड़े हुए। बाबा ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया है, जैसे कि जो भी मैंने गलतियां की या जो भी परेशानियां थी बाबा ने एकदम से काट दी। पहले मैं जब जो लोग मेरे साथ के थे, मेरी जो एज गैप है वो मेरी एज अभी 29 है, और मैंने जो अपने ये एज गैप खत्म किया है वो 40 वर्ष के लोगों के साथ किया है। तो बाबा ने मेरा अच्छे से कारोबार चलाया है। खाटू श्याम जी की कृपा से आज टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, स्टूडियो का बिजनेस है, और कई 3-4 बिजनेस मेरे चल रहे हैं। तो सब बाबा श्याम की कृपा है, और सभी से निवेदन यही है कि सभी आए और जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। भैया काटू वाले हैं। हाँ।